Our government will continue to support the million plus Rohingya people sheltered in Bangladesh. और हिंदुस्तान में सरकार जहां रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन ले रही है, वहीं म्यांमार से निकाले गए रोहिंग्याओं को पनाह देने के बाद बांग्लादेश में नई चाल चली। रोहिंग्याओं को हिंदुओं के खिलाफ अटैक की ट्रेनिंग दे रहा है बांग्लादेश। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी भी यूनुस सरकार का सपोर्ट कर रही है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी के अफसर बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने हवाला के जरिए ट्रेनिंग के साजो सामान और खर्चे के लिए करोड़ों का फंड भेजा है। फरवरी 2024 में हसीना सरकार ने कहा था कि अब से एक भी रोहिंग्या शरणार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। अब अंतरिम सरकार ने पुराना फैसला पलट दिया है। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए काम करेगी। दरअसल रोहिंग्याओं को शरण देने के नाम पर बांग्लादेश रोहिंग्या आतंकियों का एक ग्रुप तैयार कर रहा है। रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के कुछ अफसर भी बांग्लादेश में। और हिंदुस्तान में सरकार जहां रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन ले रही है, वहीं म्यांमार से निकाले गए रोहिंग्याओं को पनाह देने के बाद बांग्लादेश में नई चाल चली। रोहिंग्याओं को हिंदुओं के खिलाफ अटैक की ट्रेनिंग दे रहा है बांग्लादेश। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी भी यूनुस सरकार का सपोर्ट कर रही है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी के अफसर बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने हवाला के जरिए ट्रेनिंग के साजो सामान और खर्चे के लिए करोड़ों का फंड भेजा है। पहले कट्टरपंथी, अब रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार का जो सिलसिला शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद शुरू हुआ, उसे रोक पाने में यूनुस सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिंदुओं के घर, मंदिर से लेकर दुकानों तक को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बांग्लादेश की सरकार अब एक तीर से दो निशाने लगा रही है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और दूसरा रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह और आतंकी ट्रेनिंग। हिंदुओं के खिलाफ यूनुस सरकार की इस नई चाल को डिटेल में समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। इसका कनेक्शन म्यांमार से जुड़ा है। 2017 से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ मुहिम चला रखा है, जिसके बाद कई देशों ने रोहिंग्या को शरण दिया। लेकिन शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां रोहिंग्या ने अपना जहरीला निशान न छोड़ा, यानी जिस थाली में खाया उसी में छेद नहीं किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हुए आतंकी हमलों में रोहिंग्याओं के हाथ होने के पक्के सबूत मिले हैं, जिसके बाद जम्मू में रोहिंग्यों के कागजात की जांच की जा रही है। रोहिंग्याओं को शरण देने के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश में 1 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान, जब जानते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। हमने मानवीय अधिकार पर रोहिंग्या को शरण दी। हमने कोरोना काल में सभी रोहिंग्या को वैक्सीन भी लगाई, लेकिन अब ये रोहिंग्या ड्रग्स स्मगलिंग, हथियारों और महिलाओं की तस्करी जैसे धंधे में जुड़ गए। इसीलिए जितना जल्दी अपने देश चले जाए उतना ही अच्छा होगा। शेख हसीना ने रोहिंग्याओं की कमजोर नब्ज पकड़ ली थी। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि इस साल जुलाई में शेख हसीना सरकार के खिलाफ कट्टरपंथियों ने जो मोर्चा खोला था, उसमें रोहिंग्या भी शामिल थे। लेकिन अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने रोहिंग्या के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए। कट्टरपंथियों के प्रेशर में मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए वादा किया, लेकिन ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल रोहिंग्याओं को शरण देने के नाम पर बांग्लादेश रोहिंग्या आतंकियों का एक ग्रुप तैयार कर रहा है। करीब 250 रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के कुछ अफसर भी बांग्लादेश में हैं। साथ ही रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कई करोड़ का फंड भेजा है। खबर है कि पाकिस्तान ने ये पैसा हवाला के जरिए मलेशिया और सऊदी अरब के रास्ते से बांग्लादेश भेजा है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर खुले तौर पर रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग के लिए फंडिंग की तो कहीं FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा न डाल दिया जाए। और जब बांग्लादेश में जिस तरह की सरकार है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं है कैसे हिंदूज के ऊपर में। Our government will continue to support the million plus Rohingya people sheltered in Bangladesh. We need sustained efforts of the international community for Rohingya humanitarian operations and their eventual repatriation to their homeland, Myanmar, with safety, dignity and full rights. अभी आप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश में मौजूद लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद करती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने शेख हसीना और मुल्क के भविष्य पर भी चर्चा की। इस भाषण को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की फ्यूचर पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। जिस विषय पर UN समेत कई देशों की नजर थी, वो था रोहिंग्या शरणार्थियों का भविष्य। बांग्लादेश में
10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। इनमें से ज्यादातर 2017 में म्यांमार में हुए नरसंहार के बाद भाग कर आए थे। शेख हसीना उनको वापस भेजने की मुहिम चला रही थी। फरवरी 2024 में हसीना सरकार ने कहा था कि अब से एक भी रोहिंग्या शरणार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। अब अंतरिम सरकार ने पुराना फैसला पलट दिया है। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए काम करेगी। Our government will continue to support the million plus Rohingya people sheltered in Bangladesh. We need sustained efforts of the international community for Rohingya humanitarian operations and their eventual repatriation to their homeland, Myanmar, with safety, dignity and full rights. यूनुस के बयान का मतलब क्या है? जैसा कि हमने पहले भी बताया, बांग्लादेश में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप भी बांग्लादेश में है। नाम है काटुपालोंग रेफ्यूजी कैंप। ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित है। बांग्लादेश में रोहिंग्या का इतिहास क्या है, आइए ये जानते हैं। भारत की पूर्वोत्तर सीमा से लगा देश है म्यांमार। म्यांमार के पश्चिम में रखाइन स्टेट बसा है। इसको अराकान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की बहुतायत रही है। उनका दावा है कि हम मुस्लिम व्यापारियों के वंशज हैं और 9वीं सदी के रखाइन में रहते आ रहे हैं, मतलब 9वीं सदी से। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1824 में। ब्रिटेन ने पहली बार बर्मा पर हमला किया। उन्होंने बर्मा में 3 युद्ध लड़े। 1886 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनली जो है इंडिया को किक मार के निकाल दिया गया है बांग्लादेश से। एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दूरियां थी वो अख्ताम पजीर हुई। एंड 1971 के बाद पाकिस्तानी जो है वो और बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत ऊपर जा रहे हैं। एंड इंडिया को बहुत फ़िक्र हो रही है, क्योंकि इंडिया जो है अपने हिंदुओं के लिए तो बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनके साथ जो कोई मामला हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके लिए तो आवाज़ उठाता है। बट अगर मुसलमान रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए या इंडियन मुसलमानों के लिए, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए बोलते हैं तो इनको परेशानी होती है कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगर भाई आप लोग निकाल दोगे इंडिया से तो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास बहुत सारी जगह है रखने के लिए रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए। एंड वैसे भी अब आप लोगों को किक पड़ चुकी है, आप लोग कंट्री से बाहर हो चुके हो बांग्लादेश से। अब आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या करने जा रहे हैं। एंड हम रोहिंग्या के मुसलमान भाई होते हैं। रोहिंग्या के मुसलमान और बांग्लादेश पाकिस्तान के मुसलमान तो भाईचारा है उनका। एंड अपने रोहिंग्या के मुसलमानों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इनको बहुत फिक्र सता रही है कि अगर हम इस तरह की भोंडी हरकत करेंगे, मुसलमानों को बाहर निकालेंगे तो बांग्लादेश जो है वो घुटने टेक देगा, पाकिस्तान घुटने टेक देगा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने पहले भी खड़े रहे थे, अब भी खड़े हैं और टिक के रहेंगे और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। और मुसलमान जो है वो आपस में अपना भाईचारा जो है वो बरकरार रखेंगे। आप इस चीज़ की फिक्र मत करो। एंड आपने जैसा कि देखा कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन इतने अच्छे हुए हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी खेप असले की भी पहुंचाई है बांग्लादेश को। एंड बांग्लादेश ने तुर्की से जो ड्रोन्स थे वो भी तैनात किए हैं इंडियन बॉर्डर पे। एंड उस चीज़ को लेके भी काफ़ी ये परेशान है। एंड पाकिस्तान ने ऑल्सो कि पाकिस्तान ने चीनी की जो है 25,000 टन जो चीनी है वो पहुंचाई है बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश कभी इंडिया से लिया करता था वो सारे बिजनेस और जितने भी मामला हैं वो पाकिस्तान के साथ तय करता जा रहा है। एंड ये चीज़ भी इनको काफ़ी परेशान है कि इतनी ज़्यादा GDP हमारी होती थी, उसमें बांग्लादेश का भी काफ़ी हाथ होता था। तो अब बांग्लादेश इनके हाथ से निकल चुका है। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।